हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज ए टू जेड कॉन्सेप्ट कराया जाता है। मींस प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हों या फिर एचएससी कॉमर्स वाले बच्चे हो ना, उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है ए टू जेड। बात करेंगे डिग्री में ज्यादा टेंशन होता है क्योंकि सर सबका अलग कॉन्सेप्ट है, पेपर पैटर्न डिफरेंट लेवल सेटअप होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर आपका पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कंप्लीट हर एक टॉपिक है। जैसे टॉपिक की बात करूं सर, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, हैशटैग नंबर 5 चल रहा है भाई। हैशटैग 1 से कहानी स्टार्ट किया था, हैशटैग 5 तक पहुंचे हैं सर अभी तक। कंप्लीट मैंने क्या बोला बच्चे कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा दूंगा, मतलब 100% मतलब ये टॉपिक नहीं क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है, मैं ये सोच के पढ़ाना चालू करता हूं भाई एक लोअर बच्चा, मतलब मैथ्स जिसका मैथ्स में ना माइंड थोड़ा सा कम चलता है, उसको कैसे कॉन्सेप्ट समझाऊं मैं, किस वे से समझाओ, किस तरीके से समझाओ। इसीलिए काफी बच्चों का ना पर्सनल मैसेज भी आता है, काफी लोग ऑफलाइन बैच में बोलते हैं सर आपका लेवल जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ लो से स्टार्ट होता है। तो मैं बोलता हूँ 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ भाई, और मेरा मेथड यही है, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। कॉमन सी बात है, एवरेज स्टूडेंट, और मुझे पता है कि एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर्स भी खुश होते होंगे काफी बच्चे। बट हाँ, कुछ लोगों के माइंड में चलता होगा सर कि सर का मीन्स स्टाइल जो भी है मीन्स काफी ज्यादा लो लेवल से स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव बताएं कि ऑब्जेक्टिव है कि मैथ्स के ग्रेजुएशन में मीन्स बीकॉम लेवल का ना, बीकॉम है, बीएमएस है, बीबीए, बीएफएम एंड बैफ की बात करूंगा, सबसे ज्यादा बच्चे टेंशन में मैथ्स को लेके हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के थ्रू कंप्लीट हमारे जो भी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं ना, कंप्लीट मैथ्स का केटी का टेंशन तो बहुत दूर का हो जाए भाई, एवरेज मार्क्स लेके आए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे आप बैफ वाले हो, बीएमएस वाले हो, बीबीआई हो, बीएफएम हो, बीकॉम वाले बच्चे हो। क्लियर है? जो टॉपर्स एवरेज बच्चे भाई टॉपर्स की कैटेगरी में थोड़ी से आ जाए, मतलब अच्छा नंबर भी हो जाए, अच्छे परसेंटेज भी हमारे बन जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है भाई। तो सजेशन है, डाउट कंफ्यूजन आता है तो मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं भाई कमेंट में ऐड करो, क्योंकि हर एक रिप्लाई में कमेंट आपका पढ़ा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई, नहीं तो उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। इतना मतलब इस चैनल पे सिर्फ मैथ्स की बातें कर रहे हैं तो मैथ्स की बातें करें तो कॉमन सी बात है, मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देना ऑब्जेक्टिव है। सर टॉपिक पे बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीकॉम भी लिखा है, सबका सेम है क्या? बिल्कुल, ये टॉपिक्स भाई सबको दिया गया, बैफ को छोड़ के सेमेस्टर 1 के मैथ्स में ये बस यूनिट का फर्क होगा भाई, किसी का यूनिट 2 है, किसी का 3rd है, किसी का 1 है, यही होगा। बाकी तो कॉमन सा टॉपिक है, इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखा, नहीं तो कंफ्यूजन सा हो जाएगा भाई। यूनिट आप लोग अपने बुक से देख लेना। टॉपिक की बात करेंगे सर, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा लिया गया है भाई? मेन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज पिक किया गया है। मेन का सर कौन सा कॉन्सेप्ट है, लिख दूं यहां पे, ग्रुप्ड वाला कॉन्सेप्ट है भाई। ग्रुप्ड में कौन सा सर याद होगा तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 99% में लिख देता हूं। 99% अगर मेन का टॉपिक आता है तो इसी का चांसेस ज्यादा रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ऑब्जेक्टिव ये है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने अपने तरीके से पढ़ा दिया भाई, अपने बुक से पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर का ना बीकॉम का, बैफ, बीएमएस, जिसका भी पेपर सेट मेरे पास है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा। इसमें से मैं गारंटी बोलता हूं जो बच्चा मींस कंटिन्यू मींस अपना सीरीज फॉलो करेगा ना, 90% की गारंटी में लगा देता हूं भाई, वो हर एक बच्चे, चाहे आप बीकॉम वाले हो तो भी आप बीएमएस का क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि सेम ही है। बीएमएस वाला बच्चा बीकॉम का कर लेगा, बीएमएस वाला बच्चा बीबीआई का भी कर लेगा, मतलब हर एक सीरीज आपको देखना है। मतलब आपको ये भी देखना है बीकॉम में क्या लेवल पूछा था, बीएमएस में क्या लेवल पूछा था, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। कंप्लीट मैंने बताया जितने भी पेपर मेरे पास है
कंप्लीट करा के दूंगा हर एक टॉपिक का। कौन से सर? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट ये कब अच्छा लगेगा आपको भी? सर टॉपिक एक बार आप अपने तरीके से करा दीजिए, उसके बाद हम लोग भी थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है, हमारा कैसा चल रहा है। तो टॉपिक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन सर लिखा नहीं है, क्वेश्चन भाई स्क्रीन पे ऐड करा दूंगा ना आप लोग का। क्वेश्चन नंबर वहां पे ले लेता हूं 1 और यहां पे लूंगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन ऐड करा देता हूं, स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब क्लियर सर ना, सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन बात करूं तो क्वेश्चन में ना ये कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा बोलेंगे आप ये फाइंड आउट कर लो भाई, मीन फाइंड आउट कर लो। और एक टेबल देगा, बार बार बोला जाता है ना, जो टेबल है ना आपका टी फॉर्म में दिया गया होगा। टी फॉर्म मतलब बोलते सर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में ले लेना है। सर वर्टिकल फॉर्म क्या होता है? आप क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, तो पहला देखो, पहला टेबल है सर मार्क्स दिया है, मैंने बोला कॉपी कर लो। सेकंड टेबल सर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन जैसे है ना वैसा आप कॉपी कर लो पहले। चलिए क्वेश्चन कॉपी करा देता हूं आपको। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक ही। चलिए 50 तक ही। एंड अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं सर, कॉपी कर लो वहां से, क्वेश्चन से देख के। क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसलिए कि कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो कि सर कैसे कॉपी कर रहे क्वेश्चन। क्लियर? मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्वेश्चन पहले लिख लेते हो ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर क्वेश्चन नंबर ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्लियर बोला गया सर, क्वेश्चन रीड कर देता हूं भाई। फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी, फाइंड द एवरेज वेजेस। अब ध्यान से सुनना भाई, मीन को भी ना, मीन को एक्स बार भी बोलते हैं, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं आएगा, मीन्स वही होता है। क्लियर सर? एवरेज भी आए तो मतलब वही है। क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्या दिया सर? डेली वेजेस दिया था, तो मैंने बोला आप कॉपी करो, टेबल डेली वेजेस दे के रखा, तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट हमारा सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्या लिखा है सर? 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अब आगे चेंज उन्होंने किया, 70 to 80 ले लिया है, 10 का गैप, और लास्ट में ना 80 to 100 किया है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करने दो उनको। क्वेश्चन आपको जस्ट जैसे दिया ना उसमें कोई चेंज नहीं करना, कॉपी कर लेना वैसे। 30, 20 कॉपी कर लो ऐसे, चल जैसा चल रहा है। क्लियर सर? क्वेश्चन मैंने कर लिया कॉपी, आप लोग सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन जैसे था ना मैंने कर लिया उसको कॉपी। और अगर फॉर्मूले की सर बात करेंगे, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं आपसे कि फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बोला मीन का जो फॉर्मूला है ना, अगर याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में जिन्होंने पढ़ा है सर, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, यही तो हमारा फॉर्मूला है सर, यही फॉर्मूला है। अगर आप लोग को याद होगा तो यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा मीन का। मीन में सर हमारा एक्स बार, या फिर एवरेज भी आप बोल सकते हो, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बहुत क्लियर है सर। आपने इसका पहला जो हैशटैग 3rd and 4th आया था ना, उसमें ही आपने बताया था कि सर जो सेकंड टेबल होता है ना वो हमारा एफ होता है, मींस फ्रीक्वेंसी होती है भाई। इसी का टोटल अगर मैं ले लेता हूं, टोटल अगर लूं तो हमारा क्या मिला सर? समीशन एफ मिल जाएगा। टोटल ले लो, कैलसी का यूज करोगे आप लोग, कितना आएगा सर? अगर मैं बात करूं इसमें आ रहा है सर 80 आ रहा है, तो देखो आप लोग ये तो मिल गया मुझे 80 तो मिल गया, एफ एक्स है ये। यहां पे भी अगर मैं टोटल ले लूं सर, इसका टोटल आप लोग इसका कर लेना, कितना आ रहा है सर? टोटल की बात करेंगे सर 100 आ रहा है, 100 ऑलरेडी दिया ही था।
क्लियर। अब यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो सर, टेबल कैसे आएगा। देखो x, इसके पहले जो टॉपिक था ना, मतलब डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो वहां पे क्लास नहीं था, इसको हम लोग बोलते क्लास दिया भाई। क्लास दिया ना तो x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर? x निकालना पड़ेगा। और जब हमको x आ गया तो सर अगला टेबल आ जाएगा fx आ जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, समझिए सर। सिंपल से हम लोग को fx चाहिए, f दिया है, x ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब x ढूंढना पड़ेगा और x को बोलते हैं क्लास मार्क। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्लास मार्क। क्लियर सर। अब ध्यान से सुनना समझना, कैलसी आपके पास है, बहुत सिंपल तरीके से क्लास मार्क आपको निकालना है। सर 0 + 10 किया, सर कैलसी के क्या जरूरत है, ऐसे ही कर सकते हैं। 0 + 10 10 होता है, मैंने बोला उसका हाफ कर दो भाई। हाफ किया तो सर होता है 5। नहीं समझा, यहां समझो। 10 + 20 कितना होता है सर? 30। 30 का हाफ कर दो सर, होता है हमारा 15। 20 + 30 होता है सर 50। 50 का हाफ कर दो सर, होता है हमारा 25। 30 + 40 70। 70 का 5 होता है सर 35। नेक्स्ट हमारा सर 40 50 कितना सर? 90। 90 का हाफ होता है 45। मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर। सिंपल सा आप ये बोलना चाहते हो भाई कि दोनों को प्लस कर दो, 2 से भाग दे दो, 2 से डिवाइड कर दो या हाफ कर दो, बात तो एक ही है ना। और थोड़ा सा बच्चे अगर समझना चाहते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला भाई। ताकि हर एक बच्चे को समझा नहीं सर, सिंपल तरीके में आपने बता दिया, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। उसका लॉजिक तो बताओ क्या चलता है, क्योंकि क्लास मार्क का फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला होता है बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है। तो यहाँ तो हम लोग बेसिक्स 1 2 मार्क्स वाले तो कर नहीं रहे 10th क्लास का, तो सिंपल सा याद रख लो कि क्लास जो दोनों दिया रहेगा ना भाई, लोअर प्लस अपर, दोनों को प्लस करके हाफ कर दूंगा। 2 से डिवाइड मींस होता है हाफ। तो यहां पे भी करते हैं, बाद में करेंगे, पहले ये क्लियर कर लो भाई। fx से ये सर मल्टीप्लाई होगा ना, f दिया x दिया, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैलसी उठा लो आप लोग, 13 × 15 करूंगा तो सर 13 × 15 195 आएगा। कैलसी से जरूर आप लोग साथ में प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा। इन केस मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत होता है तो आप लोग वहां पे कमेंट में ऐड कर देना। 21 × 25 कर लो, कितना आएगा सर? 525 आ जाएगा। 19 × 35 कर लो सर, 665 हो जाएगा। 15 × 45 किया तो सर 675। क्लियर है सर। इसका सबमिशन ले लो, क्योंकि इसी का सबमिशन चाहिए, मीन सबमिशन fx। इसका टोटल लो भाई, कैलसी से प्लस कर लो सर। 2120 आ रहा है, 2120, तो मैंने बोला वैल्यू पुटअप कर दो 2120। fx का टोटल आ गया ना आपको, तो 2120 पुटअप किया वैल्यू और डिवाइड दे दो कैलसी से, 26.5 आया सर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। अब एक चीज लास्ट में ध्यान दिया करो आप लोग कि सर यहाँ पे पहले टेबल में क्या लिखा है ना, वो लास्ट में आंसर के साथ ऐड करो। आंसर के साथ ना आप लोग ऐड कर दिया करो, इसी ध्यान में रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक और सम करा दूं तो सर 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता हूं जिस बच्चे को 1% भी डाउट है भाई, 1% छोड़िए भाई, 0.0001% भी डाउट है ना, कमेंट कर देना सर और वीडियो लेके आओ। बट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अभी मत कर देना, 1 के बाद ही, पहले 2 समझ लो सर। ये टेबल में कोई डाउट नहीं सर, क्वेश्चन से कॉपी किया था। आपने बताया कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे ध्यान रख लो, सबमिशन f तो हमको मिला है सर 100, fx नहीं मिला है, मींस x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। और x को बोलते हैं सर क्लास मार्क बोलते हैं। आइडिया चल गया है भाई, पहले क्वेश्चन से हमको पता चला है। किसी बच्चे को आई होप यहां पे डाउट नहीं होगा। और अगला टेबल हमारा सर आ जाएगा fx, मतलब इजी टॉपिक है भाई, सिंपल सा टॉपिक है, याद भी हो गया कि मेन में हमारे 4 टेबल्स बनते हैं। आई होप किसी बच्चों को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लास मार्क कैसे निकलेगा सर? यहां पे सिंपल सा आपने बोला था दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, आ जाता है। तो चलिए कर देते हैं, आएगा सर 52.5, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 सर 57.5। अब ध्यान से देखना कि काफी बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली कैसे लिख दिए, तो थोड़ा सा ट्रिक भी होता है, ट्रिक भी आपको सिखा दे। तो मैंने पूछा दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर? 5 का। मैंने बोला उसका हाफ कर दो सर, होता है 2.5। ये ध्यान रखना, ये जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होंगे ना वही फॉलो करना भाई, अदरवाइज कैलसी से करना ज्यादा बेस्ट है, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है आपको। अगर तो सिंपल से मैंने बोला डिफरेंस ले
लो, डिफरेंस कहा सर 2.5, इसमें जोड़ दो, किसमें सर लोअर लिमिट में जोड़ो, 50 में 2.5 जोड़ा 52.5, 55 में 2.5 जोड़ा सर 57.5, डिफरेंस ध्यान रखना 5 का ही है ना, तो 5 का आधा कर देना है, आगे वाले में जोड़ना है, आगे वाले में सर लोअर लिमिट में जोड़ना है भाई, सिंपल सा। डिफरेंस कितना सर 5 मतलब तो उसका हाफ कर दो ना 2.5, यहां जोड़ दो। अब बार बार इसका एडवांटेज ये मिल रहा है ना कि ये मुझे कैलसी पे बार बार प्लस लेके डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ रहा है। जिसको नहीं समझेगा आपके लिए वही मेथड बेस्ट है, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करना सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, गैप कितने का सर 10 का हाफ कितना होता है सर 5, आगे जोड़ो ना 70 में 5 जोड़ो 75, दोनों के बीच में सर गैप कितना 80 100, कितने का गैप है सर 20 का हाफ कितना होता है सर 10, तो 10 भाई आगे जोड़ दो ना 90, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है ये भी, ये 10th वालों को बेसिकली सिखाया जाता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट कैलसी नहीं अलाउड है भाई, तो ये रूल काम करता है। अब चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, कैलसी उठा लो, कैलसी आनी है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, 10 मल्टीप्लाई 52.5 तो आएगा 525, 22 इंटू 57.5 कैलसी उठाओ 1265 आ रहा है सर 1265। चलिए 30 मल्टीप्लाई 625 तो सर आ रहा है 1875। कैलसी से आप लोग मैच करते चलो तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आप लोग को भी और हमें भी। 20 मल्टीप्लाई 67.5 कर लो आप लोग तो सर आंसर आ रहा है 1350। मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा सर 900, लास्ट आएगा 540। तो मैंने बोला सबका सबमिशन ले लो तो क्या मिलेगा सर सबमिशन एफएक्स मिलेगा, कितना मिलेगा सर टोटल अगर मैं लेता हूं तो 6455 फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो ना कितना आएगा, तो देखो 100 से डिवाइड दिया तो 64.55 आएगा। ये बेसिक का ये भी पार्ट है बट आप लोग ज्यादा बेसिक यहाँ पे ना करो, कैलसी अलाउड है तो कैलसी से कर लो, ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए कर लिए, तो मैंने बोला जो आपका आंसर आता है ना तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो आंसर क्या दिया सर डेली वेजेस दिया है ना, तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर देना, डेली वेजेस लिख लेना, डेली वेजेस। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट 100% हर तरीके से आप लोगों को समझा होगा। 2 एग्जांपल्स पिक किए गए थे, इसीलिए किसी बच्चे को मैं बोलता हूं जैसे कि थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है इसके बाद भी, जैसे मैंने बोला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा के दूंगा, 100% ईयर मेंशन कर दूंगा थंबनेल में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा ताकि हर एक बच्चों को एक पता चले सर कौन से ईयर का क्वेश्चंस आपने लिया है। ऑलरेडी यहां तो लिखूंगा क्वेश्चन में कौन से ईयर का मैंने पिक किया और क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए, कंप्लीट तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको करा के दूंगा 100%। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते ही 100 मार्क्स में जितने 100 मार्क्स नहीं 100% मार्क्स मिल जाएगा इस टॉपिक का। जैसे बीकॉम लेवल की बात करूं 10 to 15 मार्क्स का है, बीएमएस वालों की बात करूं बेटा आप लोग का भी 10 to 15 मार्क्स का, मतलब 8-7 का पैटर्न है, ध्यान रखना 8-7 में आएगा नहीं तो 15 मार्क्स का, तो 15 का चांसेस ज्यादा बनता है। इसलिए सजेशन है हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करो, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आ रहा है कमेंट ऐड करो, अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में कितना टाइम जाता है भाई, इससे सर को मिलेगा मोटिवेशन और सर मोटिवेट होते हैं ना तो आप लोग के लिए टॉपिक को मजे मींस इजी और मजेदार बनाने के लिए ना वीडियो शॉर्ट रखते हैं एंड इंपॉर्टेंट मींस जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है इसके उस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स भी लेके आते हैं, मींस काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इस चैनल के थ्रू आप लोग अगर कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़े रहते हो तो। एंड सेमेस्टर 2 में भी जिन बच्चों का मींस बीकॉम लेवल की अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 2 में भी आप लोग का मैथ्स है एंड बीबीआई का आइडिया नहीं मुझे क्योंकि मैंने बैफ किया था, तो बैफ का आइडिया बैफ का सेमेस्टर 2 में मैथ्स है एंड बीकॉम लेवल को काफी टाइम से ऑफलाइन कोचिंग ले रहा तो मुझे पता है उनका भी सिलेबस में मैथ्स मिलने वाले हैं। तो एडवांटेज है अगर बीबीआई अदरवाइज बीएफएम या फिर बीएमएस, बीएफएम का भी सेमेस्टर 2 में मैथ्स है ये भी मुझे क्लियर है बट बीएमएस एंड बीबीआई का आइडिया नहीं है, तो आप लोग से मींस किसी बच्चों को अगर डाउट है या फिर डाउट तो मुझे है अगर मींस आप लोग को पता चलेगा सेमेस्टर 2 में सर हमारा मींस मैथ्स भी है तो आप लोग कमेंट में ऐड कर देना सर हमारा भी मैथ्स है एंड सिलेबस जरूर शेयर कर देना आप लोग। तो सिलेबस शेयर करोगे उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जैसे सेम 1 में वीडियो लेके आया हो ना सेमेस्टर 2 में ना स्टार्टिंग से वीडियो लेके आऊंगा ताकि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आप लोग का अगला टॉपिक मींस सर हैशटैग
6 के बारे में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर ऐड करना, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए कॉमर्स वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।